नमस्कार साथियों, आज हम पॉलिटिकल साइंस के अगले टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ और इसके विभिन्न चरण क्या थे, उसके ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे। हम सभी जानते हैं कि 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था और नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन योजना द्वारा जो प्रस्ताव सुझाए गए उसके तहत संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 होनी तय हुई थी। उसमें से 296 ब्रिटिश भारत के सदस्य और 93 देसी रियासतों के सदस्य डिसाइड हुए थे। तो ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों में से 292 सदस्यों का चयन तो 11 गवर्नरों के प्रांतों से और 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से किया जाना था। तो ये 11 गवर्नर के प्रांत कौन से थे और 4 मुख्य आयुक्तों के प्रांत कौन से थे वो देखते हैं। 11 गवर्नरों के प्रांत थे मद्रास, बॉम्बे, संयुक्त प्रांत, बिहार, मध्य प्रांत, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, बंगाल, सिंध और असम। और 4 मुख्य आयुक्तों के प्रांत थे दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान। आप मैप में इनको अच्छे से देख सकते हैं। संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए थे? जुलाई अगस्त 1946 में। प्रांतों के प्रतिनिधियों का चुनाव समुदाय के लोगों के द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से हुआ। देसी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक सीट आवंटित की जानी थी। इलेक्शन के बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 सीटें मिली, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली और जो अन्य स्वतंत्र सदस्य और छोटे समूह थे उनको 15 सीटें मिली। देसी रियासतों ने खुद को संविधान सभा से अलग रखा। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। कहां पर? दिल्ली में स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में। सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि उस वक्त सभा के सबसे सीनियर सदस्य थे, उनको सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। उसके बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए। संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे, एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनी। जब सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती थी, इसकी अध्यक्षता करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जब बैठक बतौर विधायिका होती थी तब इसकी अध्यक्षता करते थे जी.वी. मावलंकर। दोस्तों, ये सारे टॉपिक आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में सवाल के रूप में देखने को मिले होंगे, तो एक को भी मिस मत कीजिएगा। सबको नोट करते चलिए और अच्छे से समझते चलिए। ये है जी.वी. मावलंकर साहब। भारत विभाजन। जब 1947 में इंडिया पाकिस्तान 2 अलग अलग देश बन गए और भारत का भौगोलिक विभाजन हो गया, उस वक्त सदस्य संख्या संविधान सभा की 389 से घटकर 299 और भारतीय प्रांतों की संख्या जो कि पहले 296 थी वो हो गई 229 और देसी रियासतें जिनकी सदस्य संख्या पहले 93 थी वो घटकर हो गई 70। टाइमिंग, संविधान को बनने में कितना समय लगा? तो हम सभी जानते हैं संविधान 2 साल 11 महीने और 18 दिन में बना था। इस दौरान संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई, जिसमें 60 देशों के संविधानों का अवलोकन करने के बाद में हमारे संविधान का निर्माण हुआ। इसमें 64 लाख रुपए का खर्च आया था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक। संविधान पर संविधान सभा के सदस्यों द्वारा अंतिम हस्ताक्षर कब किए गए? 24 जनवरी 1950 के दिन। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना और सर बी.एन. राव को संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया। भारत का राष्ट्रगान किसके द्वारा रचित है? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। मूलतः ये किस भाषा में है? बांग्ला भाषा में।
और इसको पहली बार कब गाया गया था? कोलकाता में 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में। 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था। संविधान सभा ने 26 जनवरी 1950 से 1951-52 जब तक कि चुनाव नहीं हो गए तब तक अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया। 17 अप्रैल 1952 को अंतरिम संसद का अस्तित्व समाप्त हो गया। पहली निर्वाचित संसद दोनों सदनों के साथ मई 1952 में अस्तित्व में आई। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने सभा में 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया था और इस दिन को संविधान को पहली बार पढ़ा गया। B.R. अम्बेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव पेश किया था। संविधान की प्रस्तावना में 26 नवंबर 1949 का दिन उस दिन के रूप में उल्लेखित हुआ है जब भारत के लोगों ने संविधान को अपनाया, उसे लागू किया और स्वयं को सौंपा। संविधान के जो शेष प्रावधान थे 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए और इस दिन को संविधान की शुरुआत के दिन के रूप में देखा जाता है और इसे ही हम कहते हैं गणतंत्रता दिवस। ये तस्वीर है दोस्तों हमारे पहले गणतंत्रता दिवस की। संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक या उसके मुहर के रूप में अपनाया गया था। ये थी इसकी मोहर। इसके कुछ स्टेटमेंट हैं जो संविधान सभा के बारे में दिए गए थे, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, हम उनको देख लेते हैं। संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है। सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत। ये किसने कहा था? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। उसके बाद में संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय किसने कहा था? लॉर्ड विस्काउंट ने। विंस्टन चर्चिल, इन्होंने टिप्पणी की थी कि संविधान सभा ने भारत के केवल एक बड़े समुदाय का ही प्रतिनिधित्व किया। संविधान सभा की समितियां अच्छा टॉपिक है। इस टॉपिक में से हर एग्जाम में आपको इसमें से एक ना एक टॉपिक देखने को मिल जाएगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव टाइप हो, चाहे मैच द फॉलोइंग वाला हो। तो इस साइड में है समितियां और इस साइड है अध्यक्ष। पहली समिति है संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। अगली समिति संघीय संविधान समिति, इसके भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। अगली समिति है प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। चौथी समिति है प्रारूप समिति, जो कि सबसे महत्वपूर्ण समिति थी, इसके अध्यक्ष थे B.R. अम्बेडकर। अगली समिति है परामर्शदात्री समिति, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट प्रक्रिया नियम समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगली समिति है राज्यों के लिए समिति, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। और अगली समिति संचालन समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब कुछ उप समितियां भी हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट हो सकती है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो पहली उप समिति मौलिक अधिकार उप समिति, इसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी। अगली है अल्पसंख्यक उप समिति, इसके अध्यक्ष थे HC मुखर्जी। अगली समिति नागरिकता पर तदर्थ समिति, इसके अध्यक्ष थे S वरदाचारी। प्रेस दीर्घा समिति, इसके अध्यक्ष थे उषानाथ सेन। और राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सबसे महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति थी और इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसमें टोटल 7 सदस्य थे। पहले डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जो कि इसके अध्यक्ष थे। फिर गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, K.M. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N. माधवराव और T.T. कृष्णमाचारी, जो कि D.P. खेतान की मृत्यु के बाद में सदस्य चुने गए थे। ये थी इनकी पूरी टीम प्रारूप समिति की। तो दोस्तों ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। मैं जल्दी मिलूंगा आपको अगली वीडियो के साथ। तब तक अपनी तैयारी को जारी रखिए। कीप गोइंग। जय हिंद।